गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेसन है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इन्हें हम इंग्लिश में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स भी कहते हैं। अम्ल जो है हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, क्षारक जो हैं वो कड़वे और चिकने पदार्थ, और लवण जो है हमारे, उनमें इन दोनों का कोई स्वाद नहीं होता, उनका इनसे भिन्न स्वाद होता है। आज हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि जिस बर्तन में, जिस पात्र में इन दोनों को, अम्ल और क्षारक को मिलाया जाएगा, वो गर्म हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा? लवण और जल। यहाँ पर ये मुख्य शब्द हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है और लवण और जल बनते हैं। इसे हम इस समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, और साथ में क्या बनेगी? ऊष्मा। इसका एक उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर। HCl एक अम्ल है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है और इसको हम NaOH से भी दिखाते हैं। इन दोनों को जब मिलाया जाता है, इसे याद करने का एक बहुत आसान तरीका है हमारे पास। यहाँ से आप जल का एक अणु निकाल दीजिए। जल के एक अणु का मतलब है H2O। ये 2 H हो गए और एक O हो गया, और बचा क्या हमारे पास? NaCl। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये NaCl प्लस H2O। H2O हमारा जल है, NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साधारण नमक जो हम खाने में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वही सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? लवण और जल बना, और साथ में इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में, यानी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण होते हैं। सबसे पहले है अपाचन। अपाचन से आप सभी परिचित हैं, इसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाचन तंत्र में हमारा एक भाग होता है जिसे हम अमाशय कहते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब कभी भी हम तला हुआ या मसालेदार अधिक भोजन कर लें तो इस अम्ल की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। उस स्थिति को हम एसिडिटी कहते हैं। अब एसिड अगर अधिक हो गया तो उसे उदासीन करने के लिए हमें एक क्षारक का प्रयोग करना पड़ेगा। उस क्षारक का नाम होता है यहाँ पर, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो दुर्बल क्षारक का हम उपयोग करते हैं, जो कि है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रतीक चिन्ह है MgOH2। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब एसिड अधिक हुआ तो उसको किसने उदासीन किया? क्षारक ने। दूसरा उदाहरण आप देखिए इसका, चींटी का डंक। चींटी के डंक में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो हमें एक वहाँ पर एक लाल रंग का निशान सा पड़ जाता है और कुछ जलन भी होती है, वो इस अम्ल के कारण होती है। यदि उसी स्थान पर उसी समय एक क्षारक का हम प्रयोग कर लें तो उस अम्ल के असर को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खाने के सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और दूसरा जो क्षारक हम इस्तेमाल कर सकते हैं
वो है कैलेमाइन विलयन। कैलेमाइन विलयन में मुख्य पदार्थ जो है वो क्या है? जिंक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रतीक चिन्ह होता है NaHCO3। यहाँ पर सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3। इसी तरह कैलेमाइन विलयन जिसमें जिंक मुख्य पदार्थ है, उसका प्रतीक चिन्ह पूरा है जिंक कार्बोनेट Zn, जिंक कार्बोनेट CO3। अगला है मृदा उपचार यानी कि मिट्टी। यदि जब हम मिट्टी में बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की प्रकृति जो है वो कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रकृति की हो जाती है मिट्टी। तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी हो या क्षारकीय हो, दोनों में ही पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। अगर मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है तो हम उसमें क्षारक डाल के उसको उदासीन करते हैं। कौन से क्षारकों का हम इस्तेमाल करते हैं? मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्साइड जिसका प्रतीक चिन्ह होता है CaO, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका प्रतीक चिन्ह होता है CaOH2। और दूसरी तरफ यदि मिट्टी जो है क्षारकीय प्रकृति की हो तो हम उसमें अम्ल, यानी उल्टा करना है हमने, क्षारकीय है तो अम्ल डालेंगे, अम्लीय है तो क्षारक डालेंगे। तो हम उसमें जैव पदार्थ मिला देते हैं जैसे कि गोबर की खाद, जो कि उसकी क्षारकीय प्रकृति को अम्लीय कर देती है और इस प्रकार पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अगला उदाहरण जो है वो है कारखानों का अपशिष्ट। अपशिष्ट जो होता है वो होता है कचरा। कारखानों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो मुख्य रूप से अम्लीय प्रकृति का होता है। उसको अगर सीधा किसी जलाशय में बहा दिया जाए तो वे जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। जलीय जीव जो हैं उस प्रकृति में जीवित नहीं रह पाते। इसलिए इस अम्लीय अपशिष्ट पदार्थ को क्षारकीय पदार्थों द्वारा उदासीन किया जाता है। क्षारकीय पदार्थों द्वारा उदासीन किया जाता है, उसके बाद इन्हें जलाशयों में बहाया जाता है। थैंक यू।